कि ये जो हमारा 24 तीली स्तंभ में लगा हुआ है, जिसका नाम है विजय स्तंभ, तो 24 तीली का जो मानक है, उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने सेनापतियों को, अपने मंत्रियों को, संतरियों को, सबको ये आदेशित किया कि हमारे राज्य में जितने भी सरकारी यानी जितने भी राज्य से सैनिक हैं, जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, 24 घंटे ऑन ड्यूटी होने चाहिए। वही ये 24 तीली का प्रतीक है कि हमें आगे भी देख के चलना है, पीछे भी देख के चलना है, दाएं भी देख के चलना है, बाएं भी देख के चलना है, और ऊपर भी और अपने पैरों के नीचे भी चारों तरफ चौकन्ना रहना है। तो ये 24 स्तंभ है, यानी चारों तरफ ध्यान में रखते हुए हमें 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना, भारत माँ की रक्षा के लिए। आचार्य चाणक्य के सम्मान में और अपने दादाजी यानी जो बाबा के द्वारा, पिताजी के द्वारा जो 14 वर्ष की अवस्था में स्तंभ प्रदान किया गया था उनको, थोड़ी सी स्तंभ में चक्र, 24 तीली वाला चक्र जो उनको प्रदान किया गया था, क्योंकि सम्राट का एक ख्वाहिश था कि हमारा पोता आएगा और जिसके अंदर वीरता, साहस और पराक्रम दिखेगा, उसी को हमारा आशीर्वाद रूप में चक्र दे देना। तो एक जो है कि खेल होता है जिसमें सम्राट भी हिस्सा लेते हैं, और खेल खेल में ही स्तंभ का 24 तीली वाला इस चक्र लेकर के हाथी का मस्तक तोड़ देते हैं। वहीं से जो है कि बिंदुसार कहते हैं, पुत्र आपके बाबा आपके लिए छोड़ के गए हैं। तो चंद्रगुप्त ने निर्धार किया इसका, और सम्राट अशोक आए, अखंड भारत के नाम से इसने इतनी गति प्रदान कर दी है, इस चक्र में इतनी गति प्रदान कर दी है कि जहां कहीं भी ये पता चलता है कि सम्राट का 24 तीली वाला चक्र है, लोग अपने आप हथियार डाल देते हैं। आप लोग उस महाप्रतापी, महापराक्रमी, देवाना प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, जिसके नाम के पहले देवाना प्रिय लगा, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के अखंड भारत में विचरण कर रहे हैं, अखंड भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम भूमिका है, जिन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बटे भारत को एकत्रित किया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कुछ लाइनों की तरफ, आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा। और सुनाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, सबके पास स्मार्टफोन है। लगभग इतने में कितने लोग के पास स्मार्टफोन है? सबके पास हाथ उठाइए। ऐसा क्यों है? संभवतः सभी परिवार में स्मार्टफोन है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 10 है, लेकिन है। तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, तमाम सोशल नेटवर्क है। आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, एक सामाजिक है। हम कैसे कह सकते हैं, जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए सुई धागा लगता है ना। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके हम सभी लोग सुई धागा का कार्य करेंगे, जिससे फिर से जाति व्यवस्था और ऊंच नीच व्यवस्था और तमाम प्रकार के ये जो अताताड़ी लोग अधूरी जानकारी फैला रहे हैं, इससे समाज को भी बचाया जा सके और अपने को भी बचाया जा सके। क्योंकि हमने जो ऊंच नीच की बात कही, तो ऊंच नीच का तात्पर्य है कि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, सच में उनको कुछ कारणों से वो दर्जा नहीं देता समाज। अरे हम क्यों दे, हम और बड़े हैं उनसे, लेकिन नहीं। राजा और तभी लोग बने शक्ति की पूजा किए, ज्ञान की पूजा किए। तो जब ज्ञान रहेगा, शक्ति रहेगी, तब आप व्यापारी भी बन सकते हैं, योद्धा भी बन सकते हैं, राजनेता भी बन सकते हैं, आप प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। तो थोड़ा सा हम चलते हैं, क्योंकि मौर्य को कोई जाति समझने का प्रयास कोई ना करे, क्योंकि ये रिसर्च मेरे पास है, यह कोई जाति नहीं है, ये एक पदवी है, ये एक राजवंश है। जिस राजवंश में 232 गोत्र पाए जाते हैं, 416 उपजातियां पाई जाती हैं। तो कोई भी मौर्य अपने आप को मौर्य जाति समझने का भूल ना करे, क्योंकि ये कोई जाति है ही नहीं। तो आप सभी लोग उस राजवंश के वंशज हैं, क्योंकि सम्राट अशोक की एक बात कहने के बाद हम अपने लाइनों की तरफ बढ़ेंगे कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। सभी लोगों ने ये लाइन सुनी होगी। जब समस्त प्रजा हमारी संतान है, तो उन संतानों के लिए उनका राजा ही भगवान है।
है ना, क्योंकि राजा भरण पोषण कर रहा है, राजा हर व्यवस्था देख रहा है, तो राजा ही भगवान स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? कितने लोग जानते हैं ये बात? तो उसी प्रकार से शास्त्रों में हमारे लिखा गया है कि हमारे माता पिता ही प्रथम गुरु भगवान होते हैं ना। तो जब हमारे माता पिता प्रथम गुरु प्रथम भगवान है, हमारे पूर्वज पूर्वज के पूर्वज पूर्वज के पूर्वज महाभगवान है कि नहीं है? उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनका हर क्षेत्र में सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और सब कोई जो है कि अशोकाष्टमी या अशोक जन्मोत्सव या राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाए और एक समतावादी विचारधारा को बढ़ावा दें कि सब योग्यता के अनुसार बड़े होंगे, योग्यता के अनुसार छोटे होंगे। जिसके पास योग्यता है, योग्यता के अनुसार कुर्सी मिलेगी। क्योंकि अगर हम लोग ज्ञान को महत्व नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर से विदेशी कहेंगे अरे वो तो सपेरों का देश है, अरे वो तो अनपढ़ों का देश है। क्या फिर आप लोग जो है कि सपेरों का देश के नाम से जाने जाना चाहते हैं, या फिर अनपढ़ के देश के नाम से जानना चाहते हैं आप लोग? नहीं, आप अखंड भारत, उस भारत भूमि के वंशज हैं, उस धरती के पुत्र हैं जिस धरती ने पता नहीं कितने कवि दिए, कितने कहानीकार दिए, कितने ऐसे राजा दिए जिन्हें भगवान की संज्ञा दी गई, कितने ऐसे दिए जो चक्रवर्ती हुए, और कितने ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने अपने उपदेशों से जब तक रहे तब तक पूरे सिस्टम को ही इस प्रकार कर दिया कि सब लोग छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए सब आदरणीय हो गए। फिर वहीं से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करने वाली परंपरा जारी हुई, क्योंकि पहले राजा महाराजा के यहाँ केवल हाथ जोड़ के नमस्कार होता था, लेकिन जब महापुरुषों ने हमारे दोहा के माध्यम से, कविता के माध्यम से ऐसी पंक्तियों का रचना किया तो सभी के अंदर वो भाव जगा, तो सभी लोग एक दूसरे के सम्मान में हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अंतिम आयाम की तरफ। तो आप लोग ध्यान